हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदेव पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, ये वाला सेशन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पे करंट अफेयर सेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उन स्कीम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आज तक जो इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की है ना, हम यहाँ पर केवल करंट की स्कीम्स की बात नहीं करेंगे। रिसेंट डेट तक आपकी जितनी भी स्कीम्स आई है उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लस करंट अफेयर वाली, इन दोनों की यहाँ पर एक साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो हमारा है किसको डेडिकेटेड है? तो डेडिकेटेड है स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं लॉन्च करती है गवर्नमेंट अपनी वेलफेयर के लिए, मतलब जो हमारी पब्लिक है उसकी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स लॉन्च की जाती है उसको डेडिकेटेड है पूरी तरीके से। वन बाय वन देखते हैं। कुछ स्कीम्स मैंने यहाँ पर ली हुई है, अराउंड ये आपकी 25-30 के आसपास स्कीम्स हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हमने किस तरीके से देखा है तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूं। पहले देखिए, ये आपके पास स्कीम्स लिखी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर स्कीम का नाम है, सेकंड इसकी लॉन्चिंग डेट है और तीसरा इससे रिलेटेड जो है वो फैक्ट है। तो आपको हर स्कीम के बारे में इसी तरीके से सारा डेटा अवेलेबल होगा कि कौन सी स्कीम का नाम पूरा क्या है, दूसरा वो लॉन्च कब हुई है, और तीसरा कि वो जो है उसके क्या रिलेटेड फैक्ट्स जो है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों के बेसिस पर हमें कवर करना है। हम सारी स्कीम्स को पढ़ने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करें। देखिए, हम सबसे पहली स्कीम की बात करते हैं। हमारे पास पहली स्कीम जो है वो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ठीक है। पहली बात कब लॉन्च हुई है तो 25 सितंबर 2020 को। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है 25 सितंबर 2020। और 25 सितंबर जो है ये वो डेट है जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन आता है, 25 सितंबर। बीजेपी गवर्नमेंट, अच्छा थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रखें, बीजेपी गवर्नमेंट जब स्कीम लाती है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब वाजपेयी जी जो हैं उनके बर्थडे पर, दीनदयाल वाजपेयी जी के बर्थडे, दीनदयाल उपाध्याय जी के बर्थडे पर, ऐसे जो हमारी जो पर्सनालिटीज हैं उनके बर्थडे, अगर पॉसिबल हुआ तो, जरूरी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर पॉसिबल होता है तो ये किया जाता है। हमारे पास मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है 25 सितंबर 2020 की है। ये जो स्कीम आई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको मैंने 25 सितंबर के लिए लिख के दिया है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या है वो ये वाला पॉइंट है। योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ मिलता रहेगा। ये क्वेश्चन जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए, पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो थी इसमें केवल 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी वार्षिक। कितने रुपए की? 4,000 रुपए की। ये कौन देते थे? सीएम देते थे। मतलब ये स्टेट फंडेड होती थी, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार जो होती थी वो अपनी तरफ से देती थी। लेकिन रिसेंटली इसको बढ़ाकर अब 6,000 रुपए कर दिया है। क्लियर है ये बात? तो अब 6,000 रुपए जो है वो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे उनके द्वारा अपने कोष से, मतलब राज्य के कोष से, और 6,000 रुपए जो है वो मिलते हैं पीएम सम्मान निधि से। किससे मिलते हैं? पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है। तो टोटल, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कभी कि बताइए जो किसान सम्मान निधि है उससे वार्षिक एक किसान को कितना रुपया मिलता है टोटल, तो आप 12,000 याद रखेंगे। 6,000 जो सीएम देते हैं यहाँ और 6,000 जो पीएम ऑलरेडी दे रहे थे। ये 2-2 हजार की किस्त में आते हैं, 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट होती है इनकी, है ना। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि में भी अब कितना हो गया? 6,000 रुपए। और सीएम किसान सम्मान निधि जो है या किसान कल्याण योजना जो है इसमें भी अब 6,000 रुपए हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए फैक्ट। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अब जैसे नाम है उद्यम क्रांति तो थोड़ा सा ऐसे याद रखें। ठीक है, 13 मार्च 2023 इसी साल की बात है। इसमें 3-3-3 आ रहा है, याद रखने का तरीका इसी साल की बात है। 3-3-3 आ रहा, 3 उसके आगे 1 लगाया, फिर 3 उसके आगे 0 लगाया, फिर 3 उसके आगे 2 लगाया, हो गया। ये आपकी डेट याद होगी, 13-3-2023। ठीक है, उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना में यहां पर समझिएगा 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण, है ना। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण देने की बात की गई है। ये उद्यम क्रांति योजना है, याद रखें। इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ऋण की रेंज पूछ लेगा, बताओ लोन कितना तक दे सकते हैं? 1 लाख से 1 करोड़ रुपए, या फिर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक, 1 लाख से 50 लाख रुपए तक, या 50,000 से 5 लाख रुपए तक। तो जो भी उसको डेटा देना होगा, बट ये आपको याद रखना है। दूसरा डेट याद रखना है।
ये कैसे याद रहेंगी? तो ये दीनदयाल जी के नाम पे याद रह जाएंगी, 2020 की है। कौन सी स्कीम है ये? पहली वाली। तो आपने बोला पहली वाली जो स्कीम है वो है आपकी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ठीक है। अब किसान जो है बहुत सारे दीन होते हैं, उनके ऊपर दया आती है। ऐसे देखो, कोई ऐसा किसी को हीन भावना से नहीं देख रहे हैं, सभी बराबर है हमारे लिए, पर हम बोल रहे हैं कि दीन दयाल, ऐसे याद रखें, किसानों के लिए है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना जो इस साल की वन ऑफ द हाईलाइटेड योजना रही है ना। इस योजना को आप देखेंगे, आप पेपर में जरूर इसका कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। योजना है लाडली बहना योजना। ठीक है। कब आई है? 15 मार्च 2023, इसी साल। तो वो जो 13 तारीख वाली जी थी ना, उद्यम क्रांति के जस्ट आप उसको 2 दिन और बढ़ा दीजिए, 13 की जगह कितना हो जाएगा? 15, फिर आपका 3 और फिर आपका 23। तो याद रखना, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है। ये लॉन्च की गई है 15/3/23 को। क्लियर। लॉन्चिंग की डेट देखी जाती है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो जून जुलाई के समथिंग शायद स्टार्ट हुए थे, पर लॉन्च कब कर दी गई थी? तब कर दी गई थी 15 मार्च 2023 को, लाडली बहना योजना। इसमें अब इसके, क्योंकि ये इसी साल की है, करंट अफेयर से रिलेट करेगी, इसलिए इसके सारे पॉइंट्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। समझते हैं वन बाय वन। मध्य प्रदेश में स्थानीय निवासी हो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी को दी जाएगी, वो आप भी जानते हैं। दूसरा, महिला या जो हमारी बहना जो है, ये मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग जो बहना जो इन्होंने वर्ड दिया है उसमें, बहन अगर विवाहित है ना, या फिर विधवा है, या फिर तलाकशुदा है, या फिर परित्यक्ता है, मतलब यहाँ पर कोई किसी प्रकार की, मतलब इसमें कोई भी वो नहीं है। विधवा होंगी तो भी चलेगा, तलाकशुदा होंगी तो भी उनके लिए एप्लीकेबल है, परित्यक्ता होंगी तो उनके लिए भी है, विवाहित होंगी तो उनके लिए भी है। क्लियर ये बात? ये इंपॉर्टेंट बात थी यहां से। अब सुनिएगा, पहला पॉइंट हुआ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जब लाडली बहना योजना लेकर आती है तो जो एज क्राइटेरिया रखती है वो रखती है 23 ईयर का। कितने का? 23 ईयर्स का। लेकिन इसको वापस कुछ ही समय में चेंज कर दिया जाता है, और ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया जो है अब वो 21 ईयर का हो गया है। कितने का? 21। तो आपके लिए ये पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट, 21 वर्ष की आयु अगर पूरी कर ली है तो वो महिला या बालिका या महिला ही इस लाडली बहना योजना की जो है पात्रता रखेंगी। विवाहित हो मतलब जिनकी शादी हो गई हो तो वो, यहाँ पे बालिका नहीं बोलेंगे, है ना। 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं मतलब वो वहां पर शादीशुदा लोग जो है उनकी भी बात कर रहे हैं। पर 60 वर्ष से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। तो जो ये रेंज भी काफी अच्छी बड़ी दी हुई है, 21 साल से 60 साल के बीच में वो बहना की एज होना चाहिए। उसी लिए वही बहना जो होगी एप्लीकेबल होगी या एलिजिबल होगी इस योजना का लाभ लेने के लिए। हो गई दोनों बातें। अब कौन सी जाति इसमें शामिल है? तो सामान्य जाति की हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, चाहे एसटी, चाहे एससी, चाहे वो माइनॉरिटीज है, चाहे वो पीड़ित महिला हो। ठीक है। इनमें से कोई भी महिला अगर होंगी तब भी, इनसे कोई भी जाति की महिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप याद रखें, सभी जातियों की महिलाओं के लिए ये जो है लाडली बहना योजना लागू की गई है। क्लियर। कौन मंत्रालय इसके लिए इसको हैंडल कर रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये संचालित की जा रही है। ये भी पॉइंट एक याद रख लें साथ में। ठीक है। हर योजना के साथ में हम मंत्रालय इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हर योजना के लिए मंत्रालय पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर ये योजना आपके लिए करंट की योजना है, इसलिए इसको इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा जब आप पढ़ लेते हो तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। पहली आपने जो योजना पढ़ी है वो पढ़ी है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। किसान कल्याण दीनदयाल 25 सितंबर 2020, किसान है 2020 मामला रहता है लगभग, ऐसे याद रखो। तो 2020 में लॉन्च हुई है किसान कल्याण योजना। फिर उसके बाद आपने दूसरी देखी उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना में पीछे 3-3-3 आ रहा है, तो पहले में 1 लगा दो, फिर 0 लगा दो, फिर 2 लगा दो। तो 13 मार्च 2023 को उद्यम क्रांति योजना हुई। लोन की अगर बात करें या ऋण की बात करते हैं तो 1 लाख से 50 लाख तक। तीसरी हमने बात की है हमारी मुख्य लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना की बात करें तो उद्यम क्रांति के जस्ट 2 दिन बाद मतलब 15 मार्च 2023 को एक और योजना लॉन्च होती है, नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना जो है, ये योजना में किसको पैसा आवंटित किया जाएगा या कौन एलिजिबल होगा? तो सभी कैटेगरी की महिलाएं होंगी, वो 21 से 60 साल तक की उम्र की। और तीसरी बात की वो कोई भी हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे विवाहित हो, चाहे विवाहित और शादीशुदा एक ही बात होती है, और चाहे वो आपकी तलाकशुदा हो, चाहे जो भी हो, है ना। तो इन सभी महिलाएं जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके लिए संचालन का कार्य कर रहा है। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। आर्थिक कल्याण योजना इसको बोलेंगे DBAAKY,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी कभी आ जाते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा ये। अब ये जो योजना है ये 16 फरवरी 2022 को लॉन्च की गई थी। ये रविदास जयंती थी इस दिन। 16 फरवरी को क्या था, यहां पर याद रखेंगे, ये रविदास जयंती थी। ठीक है, रविदास जयंती के दिन इसको लॉन्च किया गया है। चलिए, इसमें क्या है, तो इसमें भी वही लोन वाली बात है। आपको लोन याद रखना पड़ेगा कि 10,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक इसमें जो लोन दिया जाता है वो कितने से कितना दिया जाता है, तो ऐसे याद रखें 10K to 1L, 10K to 1L। ठीक है, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है इसमें। लाभार्थी की बात करें, कौन इसके लाभार्थी रहेंगे, तो अनुसूचित जाति के सदस्य, मतलब आपको SC कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं वो इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपकी किसान आर्थिक कल्याण योजना है इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये बात, लाभार्थी होंगे, इसके बेनिफिशियरी जो होंगे वो SC कैटेगरी के पर्सन होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टार्टअप योजना या नीति या पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है ये 2022 में आई है, मई में, 13 मई, है ना, 13 मई 2022 को ये पॉलिसी आती है, स्टार्टअप पॉलिसी। स्टार्टअप पॉलिसी आप भी जानते हैं, नए नए स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने भी स्टार्टअप ओपन करने के लिए अपनी तरफ से कुछ सहायता की दृष्टि से या कुछ लोगों के सपोर्ट के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। अब इसमें क्या है, मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्य से ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सिंपल, हम अपने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और भारत को भी हम सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, मतलब उसे भी हम आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। तो ये इसका उद्देश्य है, पहली चीज। अब दूसरा देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी स्टार्टअप को, जो भी नया स्टार्टअप होगा जो चयनित किया जाएगा, उस स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपए प्रति कर्मचारी मासिक वेतन भत्ता दिया जाएगा। अगर कोई नया स्टार्टअप है तो उसमें अगर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो कम से कम 5,000 रुपए पर मंथ, है ना, और कितने अधिक से अधिक कर्मचारी, तो 25, अधिकतम 25 कर्मचारियों को 5,000 रुपए, मतलब ये 5,000 तो फिक्स है ना, तो पर मैक्सिमम आपको याद रखना कितने कर्मचारी, 25। ये किसके अंदर आ रहा है, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर, 2022 की ये पॉलिसी है, राइट। चलिए आगे बढ़े अगली योजना की तरफ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ये, इवन आपका अभी तो ठीक है, आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, आपका पहला पेपर है, लेकिन ये जो है, ये पंख अभियान जो है, ये MPPSC के शायद मेंस में भी आ चुका है पंख, है ना, और नहीं आया होगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, पर पंख अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कब लॉन्च किया है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो कैसे याद रखोगे, अभी आपके, अभी 1-2 महीने के अंदर आपका पेपर है, 1-2 दिन के अंदर आपका पेपर है, याद रखने का तरीका बताता हूं। पंख अभियान, है ना, पंख, पंख कितने होते हैं, 2 होते हैं। पंख कितने होते हैं, 2। तो एक काम करो, जो हमारा ईयर चल रहा है 2023 चल रहा है, उसमें से 2 को माइनस कर दो, आपके पास बचेंगे 2021। पंख कितने होते हैं, 2 होते हैं, हो गए। और 26 जनवरी वाली डेट याद रखो, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, है ना, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ऐसे याद रखोगे तो शायद ये आपको याद रह जाएगा, और 2 बार रिवाइज करने के बाद ये जो अगर मैंने बात बोली ये देख लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। पंख अभियान 2023 में जी रहे हो, पंख कितने होते हैं, 2, तो 2021 कर दिया, 2021 हो गया। फिर 26 जनवरी डेट इंपॉर्टेंट होती है, याद होती है, लेकिन उसमें से भी 2 दिन कम कर दो तो 24 जनवरी हो गई, 24 जनवरी 2021 की योजना। समझ गए ये बात, इस तरीके से। अब ये पंख अभियान क्या है, क्यों है, ये देखें, और इसमें क्या क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी ही क्यों, 24 जनवरी ही क्यों, क्योंकि इस दिन नेशनल चाइल्ड डे होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुरुआत किया गया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसके अंतर्गत पंख शुरू किया गया है। अब पंख के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको एक डेट याद करने का तरीका बताया, दूसरा ये बताया कि कौन सी योजना के अंतर्गत, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। तीसरी बात सुनिएगा, ये है इसका फुल फॉर्म। पंख ऐसे ही नाम नहीं रखा गया, पंख नाम रखा गया है उसके फुल फॉर्म की वजह से। तो पी का मतलब है प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा की बात करेंगे। ए का मतलब है अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। एन यहाँ पर जो लिखा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण की बात करेंगे। के का मतलब है नॉलेज, नॉलेज मतलब जानकारी में होना। और फिर एच, एच ईयर जो लिखा है इधर आ गया है, एच मतलब हेल्थ एंड हाइजीन, स्वच्छता और स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो ये आपके पंख का फुल फॉर्म है, याद रखना। पी का मतलब प्रोटेक्शन होता है, ए, फिर पी के बाद क्या है, ए मतलब अवेयरनेस, एन मतलब क्या है न्यूट्रिशन, फिर के मतलब क्या है नॉलेज, और एच मतलब हेल्थ एंड हाइजीन।
ठीक हो गए, ये पांचों के पांचों याद रखो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, इस अभियान के तहत शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य ये रहा, शिक्षा है ना, और ये जानकारी वाली बात, और सुरक्षा, ये इन सभी चीजों को क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। तो पंख अभियान इस चीज से रिलेटेड है, तो पंख आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। ये बात, पंख कितने होते हैं, दो, तो इस साल में से दो कम कर दो, 2021 26 जनवरी इंपॉर्टेंट, दो कम कर दो। या अब आप शायद समझ जाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है, 24 जनवरी, तो कोई बड़ी बात है नहीं, याद हो गई डेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बढ़ के आता है। क्वेश्चन क्या है कि इस जिले का कौन सा एक उत्पाद जो है वो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन आता। पर अभी ये तो समझे कि ये स्कीम है क्या है, क्यों लॉन्च हुई, कब हुई। तो एक है हमारे पास ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी फुल फॉर्म देखेंगे तो एक जिला एक उत्पाद, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। कब आया है, 2018 में। कब आया ये, 2018 में, 2018, 5 साल पहले की बात है। कब की बात है, 5 साल पहले, ऐसे याद रखो, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, ओडीओपी, ठीक है, 5 साल पहले आया हुआ था। 5 साल पहले अगर करोगे तो आज से कितना हो जाएगा, ये 5 ईयर बैक अगर जाओगे तो 2018 में पहुंच जाओगे। तो जनवरी 2018 की ये स्कीम है, ठीक है। अब इसमें ओडीओपी में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक जिले की कोई एक विशेष वस्तु जो है, जो वहां की पहचान बनी हुई है, उसको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लॉन्च की जा चुकी है। अच्छा, ये बात आ गई तो बता देता हूं, मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए 52 तक तो आप सभी जानते थे, पर आपको अब यहाँ पे 49 से सभी याद रखना है। 49 भी याद रखें, 50 भी याद रखें, 51 भी याद रखें, 52 भी याद रखें, 53 भी याद रखें, 54 भी याद रखें और 55 भी याद रखें। देखिए 49 है आपका अलीराजपुर, 49 कौन है, अलीराजपुर, ठीक है। फिर उसके बाद 50 जो है ये है सिंगरौली, 50 कौन है, सिंगरौली। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर सिंगरौली 2008, फिर है हमारा आगर मालवा, अगला कौन है, आगर मालवा। 51 का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आगर मालवा। नंबर भी याद रखना जरूरी है, कई बार पेपर में नंबर ही पूछ लेता है कि बताइए इस नंबर का जिला कौन सा है। फिर हम बात करें तो 52 नंबर पे अगर देखें तो 52 नंबर पे हमारे पास है निवाड़ी, 52 पे कौन है, निवाड़ी, ठीक। उसके बाद 53rd नंबर पे आपके पास है मऊगंज, 53rd पे कौन है, मऊगंज, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें 54 पे हमारे यहां पर है पांढुरना, है ना, पांढुरना। और फिर उसके बाद 55 पे आप देखेंगे मैहर, ठीक है। खैर ये दोनों इससे नहीं आएंगे कि आपका जो है 55 54 कौन सा, ये नहीं पूछेगा, आप इनको देखना इनको किससे अलग करके बनाया गया है। तो मैहर जिले को अलग किया है वो सतना से अलग किया गया है, किससे, सतना से। मैं इसको अलग से कर देता हूं, मैहर जिला, सॉरी, चलिए, मैहर जिला जो है वो किससे अलग होकर बना है, तो ये बना है सतना से अलग होकर, ठीक है। पांढुरना जो है किससे अलग होकर बना है, तो ये हुआ है छिंदवाड़ा से अलग, ठीक। अगर हम मऊगंज की बात करें तो मऊगंज हुआ है रीवा से अलग, ठीक है। और बाकी आपको पता ही होगा, निवाड़ी किससे अलग हुआ है, टीकमगढ़ से, ठीक है। निवाड़ी किससे अलग हुआ है, टीकमगढ़ से अलग हुआ है। आगर मालवा शाजापुर से, तो ये सब पता होंगे, हम केवल अभी अभी की बात कर लेते। तो अभी हमारे पास ये तीन चीजें हैं, मऊगंज, पांढुरना और मैहर, ठीक। चलिए, हम बात कर रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश में 2018 से लॉन्च हुई है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अब ये लॉन्च की जा चुकी है, लेकिन अभी 52 का डेटा है, अभी 55 में होगा वो, ठीक है। ग्लोबल स्किल पार्क, ग्लोबल स्किल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कहाँ है, तो ये है भोपाल में। कहाँ है ग्लोबल स्किल पार्क, भोपाल में है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर 2018 में चुनाव हुए थे, है ना, और 19 में एक सरकार चली, उसके बाद वो सरकार बदल जाती है कांग्रेस की। तो दिमाग लगाया होगा, स्किल लगाई होगी कांग्रेस ने, तभी तो एक नेता को अपनी ओर मोड़ लिया और वो अपने साथ में विधायक ले आया, स्किल लगाई। तो 2019 में ये काम किया था इन्होंने, स्किल वाला काम 2019 में, ऐसा याद रखो।
तो याद रह जाएगा ग्लोबल स्किल पार्क 2019 में। कब? कहां पर? तो गोविंदपुरा भोपाल में। ग्लोबल स्किल पार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि स्किल प्रोवाइड करना और अपने स्टूडेंट्स जो है हमारे यहाँ पे जो पंजीकृत, उस ग्लोबल स्किल पार्क में जो पंजीकृत अलग अलग फील्ड के पंजीकृत स्टूडेंट होंगे उनको स्किल में निपुण बनाना इसकी प्रायोरिटी है और इसका ऑब्जेक्टिव है। बात आती है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो आपका ग्लोबल स्किल पार्क है ये किसकी मदद से ओपन किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है किसकी मदद से, कोलैबोरेशन किसका है। बैंक का देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। किसका है? एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। सिंगापुर कंट्री का नाम याद रखें, भारत तो है ही, मध्य प्रदेश सरकार तो है ही आपका, पर एडीबी और सिंगापुर, एडीबी और सिंगापुर, एडीबी और सिंगापुर, ये पॉइंट याद रखें, हमारे ग्लोबल स्किल पार्क में सपोर्ट करने वाले ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास लाडली लक्ष्मी योजना। बहना योजना हो गया, अब लक्ष्मी योजना की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ पॉइंट्स पढ़ना है, ये बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में है, उसको समझेंगे क्या क्या पॉइंट्स है। तो पहली बात तो ये कि 1 अप्रैल 2007 को, कब है ना, 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना आई है, लॉन्च की गई है। ठीक है, किस दिन? तो याद रखना 1 अप्रैल है ना, फूल डे जो आप सेलिब्रेट करते हो, फूल डे। क्या होगा समझिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना में आपको 5 सालों तक, कितने सालों तक? 5 सालों तक 6-6 हजार रुपए पे करना है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर 5 सालों तक आपको 6-6 हजार रुपए पे करना है, मतलब एक साल का 6,000 रुपए। तो 5 सालों तक आप करोगे तो टोटल आप 30,000 खर्च कर दोगे या इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब ये जो 30,000 रुपए गवर्नमेंट के पास गए हैं, गवर्नमेंट इनका यूटिलाइजेशन करके आपको किस तरीके से प्रोवाइड करती है वो चीज समझिएगा। देखिए, जब बेटी छठी कक्षा में एडमिशन लेती है तो उसको दिए जाते हैं 2,000 रुपए। कितने? 2,000। किससे? ये जो 30,000 लिए ना, इसको इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद वहां से जो आउटकम होता है वही प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट का, और उसमें से कुछ पैसा वो फिर अपने जो हितग्राही हैं उनको देते हैं। तो बच्ची अगर 6 साल की स्कूल में एडमिशन लेती है तो उसको 2,000 रुपए, अगर वो 9th में पहुंच गई है, एडमिशन ले रही है, तो उसको 4,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 11th में प्रवेश लेगी तो उसे 6,000 रुपए, और 12th में भी प्रवेश लेगी तो उसे 6,000 रुपए। तो ऐसा हो गया, छठी में हो गया 2,000 रुपए, 9th में हो गया ये 4,000 रुपए, और 11th-12th में हो गया ये 6,000 रुपए। इतना पैसा दिया जाता है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। 21 साल की पूरी हो जाएंगी तब 1 लाख रुपए देंगी। लाडली लक्ष्मी जो हमारी है वो अगर 21 साल की पूरी हो जाती है तो उस दिन उसको या उस साल में उसको क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक, तो जो आपने 30,000 जमा किए उसी का ये बाइफर्केशन चल रहा है। ठीक है, चलिए अभी लाडली लक्ष्मी योजना और बची। अब समझिए, अगर बच्ची ने 12th पास कर ली है और वो ग्रेजुएशन के लिए जा रही है, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए जा रही है, या फिर कोई कमर्शियल जो है वो आपका कमर्शियल ऐड करेगा या कार्य करेगा, कुछ भी है, तो ऐसे कामों के लिए 25,000 रुपए की क्या दी जाएगी? स्कॉलरशिप टाइप दी जाती है। ठीक है, 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि लिखा है, लेकिन ये स्कॉलर काइंड ऑफ स्कॉलर ही होता है। पढ़ते हैं, कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम कितनी होना चाहिए? 2 साल की। प्रवेश लेने पर न्यूनतम 25,000 की या प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक बच्चा है, वो एडमिशन लेता है कॉलेज में, तो कॉलेज में एडमिशन के टाइम उसको कितना पैसा मिलता है? तो उसे मिलता है 25,000 रुपए। ठीक है यहां तक बात। लेकिन अगला, शासन की ओर से उसे 1.43 लाख, ठीक है, जितने ये 1.43 लाख जो है वो आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए 1.43 लाख का आश्वासन पत्र दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है हमारा लाडो अभियान। ये भी इंपॉर्टेंट है, लाडो अभियान भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडो अभियान, देखो लाड़ प्यार में 10 साल निकल गए, ऐसा याद रखना। लाड़ प्यार में कितने साल निकल गए? 10 साल। तो ये मैं मान लूं कि लाडो अभियान जो है ये फरवरी 2013 का है। कब का है? फरवरी 2013। फरवरी फेब 2023 को लॉन्च की गई थी लाडो। लेकिन लाडो को जब आपने लॉन्च किया था तो उस समय इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं था, बाद में हुआ 2013। यार 23 क्यों लिख दिया मैंने? ये यहां पर कुछ पॉइंट समझते हैं। लक्ष्य क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बाल विवाह को रोकना। लाडो अभियान का मतलब बाल विवाह रोको। दूसरा, इसने अंतरराष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार जीता है 2016 में। ठीक है ये बात, है ना?
चलिए, अगला है लालिमा। लालिमा भी पेपर में पूछा जा चुका है। लालिमा अभियान क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो लालिमा अभियान जो है ये 1 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई थी। लालिमा अभियान जो है ये कब लॉन्च किया गया था, या अच्छा लॉन्च तो हो गया है, सॉरी लॉन्च है ये आपका 1 नवंबर 2016 को। तो लालिमा अभियान ऐसे याद रखो कि मध्य प्रदेश का जो इस्टेब्लिशमेंट का डे है, इस्टेब्लिशमेंट का जो डे है 1 नवंबर, उस दिन किया गया था। लालिमा उस दिन लॉन्च की गई थी, लेकिन ईयर कौन सा चल रहा है, 2016। अब 2016 को आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अच्छा, लालिमा इसने नाम दिया है क्योंकि ये जो एनीमिया होता है, ब्लड की कमी जिसको कहते हैं आप, तो एनीमिया के जो मामले हैं, है ना, उन मामलों में कमी लाने के लिए, मतलब एनीमिया के मामले जो हैं उनको कम करने के लिए लालिमा अभियान शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसके तीनों नाम आपके सामने रख दिए हैं। इसको बोला जाता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्या कहते हैं इसे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अगला क्या है, वो इसी को सीखो कमाओ योजना भी बोलते हैं। और जब हिंदी में 2 बार अलग अलग लैंग्वेज के नाम लिख लिए तो फिर हमारे सीएम कहां चुप बैठने वाले थे, बोले चलो मैं भी जा रहा हूं। तो ये जो सीखो कमाओ योजना है, इसमें सुनना मेरी बात ध्यान से, ये मैंने क्या बोला कोई वो नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो है उनका, अब ये सीखो और कमाओ, सीखो मतलब लर्न करो, ठीक है, और कमाओ मतलब अर्न करो। तो इनके नाम पर, इनके नाम पर मैंने बोल दिया, जा रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि बीजेपी जा रही है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। तो सीखो कमाओ योजना जो है ये लर्न एंड अर्न वाली है, ये जो लिखा है, ठीक है स्कीम। अब ये कब लॉन्च होती है, ये होती है 22 अगस्त 23 को, है ना, 22 अगस्त 23, 22/8/23 को इसको लॉन्च किया गया। इसी साल की बात है। सीखो कमाओ योजना बहुत पुरानी तो है नहीं, इसी साल की है, ये करंट की है। तो 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। इसमें क्या होता है समझिएगा, 18 से 29 वर्ष के तक के जो कैंडिडेट होंगे या स्टूडेंट्स होंगे वही एलिजिबल होंगे। 18 से 29 साल के जो लोग हैं वही एलिजिबल है सीखो कमाओ योजना के लिए। अब सीखो कमाओ योजना में पहले आपको सीखना पड़ता है। पहले आपको क्या करना पड़ता है, सीखो, मतलब आप सीखो, देन उसके बाद उसको क्या कर दो, आप उसको पढ़ाने लग जाओ, मतलब उसके बाद आप अर्न करने लग जाओ। तो सीखो कमाओ योजना, इसमें अगर किसी बच्चे की 12th पास है और फिर वो इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाह रहा है या इस योजना में शामिल होना चाह रहा है, तो 12th के बाद उसको 8,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो इस स्कीम की ताकि पूरी स्टडी करे और लोगों को वेलफेयर के लिए काम करे। अगर उसी ने आईटीआई से उत्तीर्ण किया है तो उसके 8,500 रुपए हो जाएंगे, 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे क्योंकि आईटीआई से पढ़े हुए। फिर उसके बाद डिप्लोमा से अगर कोई पढ़ा हुआ है तो उसको 500 रुपए और ज्यादा मिलेंगे। डिप्लोमा किया हुआ है भाई साहब, इन्होंने प्रैक्टिकल करके आए हैं तो 9,000 रुपए दे दिए। लेकिन अगर एक ह्यूमन है और वो कर रहा है डिग्री, ग्रेजुएशन होने के बाद हम मानेंगे कि उसका जो है ये लेवल सबसे हाई है, इसलिए इसमें जो पैसा है ये भी सबसे ज्यादा दिया गया। ह्यूमन को सबसे ज्यादा पैसा कहां मिलेगा, तो मिलेगा स्नातक की डिग्री के बाद, अगर उसने स्नातक किया हुआ है तो ये आपको एक रेंज वाली बात है, मेजडी कॉलम में आ जाए तो आप ध्यान रख लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। पता चला कि सर वो 18 साल वाले को कितनी देती थी याद ही नहीं रहे, सर वो 16 साल 12 साल वाले को कितना देते याद नहीं रहे। तो मैंने सीखो कमाओ योजना बता रहा हूँ ना, 18 साल क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, सीखो कमाओ योजना चल रही है, मतलब इसमें 12वीं उत्तीर्ण को कितना देते हैं, है ना, वो आईटीआई वाले को कितना देता है, सीखो कमाओ है, सॉरी। चलिए बढ़े आगे। चलिए, अगला है सीएम राइस स्कूल। इसके बारे में आपने सबने सुना होगा, है ना, सीएम राइस स्कूल, और इसलिए सुना होगा क्योंकि अभी जो बजट रिलीज हुआ है ना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, अभी तो क्या ही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो बजट आया है मार्च 2023 में आपके पास आया, इस बजट में ना इसके बारे में मेंशन किया गया था, कौन सी, सीएम राइस स्कूल के बारे में। लगभग 900 स्कूल ओपन की जानी है और 3230 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं सीएम ने इस बार। कितने, 3230 रुपए। स्कूल की स्थापना जो होगी वो नर्सरी से कक्षा, मतलब आपकी 10वीं तक या 12वीं तक इसकी स्कूल ओपन होगी, नर्सरी से स्टार्ट होगी, 10वीं 12वीं तक जाएंगी। डेट ऑफ लॉन्चिंग अगर देखें तो 11 जून 2011। कब है, 11 जून 2011। तो 11 याद रखें, 6 तो है ही है, और फिर इसको याद रखें 2021, ठीक है। किसी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो 11/6,
याद हो जाएंगे आपको, है ना, ये डेट याद रखना, 11/6/21 है। किसकी योजना, किसकी? ये है तो सीएम राइस स्कूल की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक। आगे बढ़े। अब टोटल पैसा बजट में 3230 करोड़, ये भी ज्यादा जरूरी नहीं है। मॉडल स्कूल अगला हमारा क्या है, मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो 2011-12 में आया था। कब आया था? 2011-12 में ये कॉन्सेप्ट आया। और इस समय ये 15-16 में मध्य प्रदेश में चलती है और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 201 विकास खंडों में मॉडल स्कूल का क्रियान्वयन या क्रियाशील है। तो मध्य प्रदेश के 201 विकास खंड, छोटे मोटे सब मिला के जो है पिछड़े हुए हैं, उनमें कौन सी स्कूल ओपन कर दी गई है? मॉडल स्कूल। वहां के टीचर्स थोड़े हाई क्वालिटी होंगे, टीचर्स जो होंगे वो थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, वगैरह वगैरह, है ना। एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल है उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो मॉडल स्कूल के, सीएम राइस स्कूल के टीचर्स भी क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। तो मॉडल स्कूल में भी होता था, टीचर्स बहुत अच्छे होते थे। एक्सीलेंस स्कूल का भी कॉन्सेप्ट है, एक्सीलेंस में भी यही है, एक्सीलेंस में भी ऐसा ही होता है कि उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल बनाना। अब एक्सीलेंस तो मध्य प्रदेश के हर जिले में आप देखोगे तो आपको एक्सीलेंस या उत्कृष्ट विद्यालय मिल जाता है, ठीक है। तो सीएम राइस स्कूल समझ गए, 900 स्कूल लगभग बनने वाले हैं। पैसा कितना दिया गया है? 32-30 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मतलब 3230 करोड़ रुपए। और बात करें हम लोग की स्थापना जो है वो नर्सरी से 12वीं या 10वीं तक की जा सकती है। नेक्स्ट मॉडल स्कूल मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद मध्य मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, चीफ मिनिस्टर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। ये कब आई है? ये आई है 2012 में, 2012 में, ठीक है। 2012 में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, शहरी परिवर्तन, सौंदर्यीकरण, सामाजिक बुनियादी ढांचे, पार्क और विरासत संरक्षण का विकास। इस योजना के अंतर्गत इतनी चीजों को फिर से जो है इन्होंने क्या किया है? संरक्षण करने की कोशिश किया, इनको जीवित करके फिर संरक्षित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। आजीविका मिशन कब से? आप लोगों का जो, आप इंजीनियरिंग अगर फील्ड से होंगे तो जनरली आपका जो बर्थ ईयर होगा वो आप शायद 20th सेंचुरी के होंगे, शायद बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं, आप 2001 के बाद के भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ। तो याद कैसे रखेंगे? ग्रामीण आजीविका मिशन है, ग्रामीण लोग जो है, ग्रामीण लोग वो रह सकते हैं लेकिन बिल्कुल मतलब कर सकते हैं कोशिश, है ना, लेकिन वो करते नहीं है। वो अच्छे घरों में रह सकते हैं लेकिन रहते नहीं है। तो ये 2000 भी हो सकता था लेकिन लेकिन है नहीं, 1999 है। तो ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको बोलते हैं स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, ये समझ में आ गई बात, ठीक। अब ये कब लॉन्च किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा 2011 में आया, 1999 में पहले लॉन्च हो चुका था। इसमें सारी बातें लिखी हुई कि किन लोगों को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति, पॉलिसी की बात कर रहा है। हमने पहले भी एक पॉलिसी देखी है, अभी फिर एक पॉलिसी आई है आपके पास, ये है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो 2022 में लॉन्च होती है। कब आती है ये? 2022 में। कौन सी स्कीम आती है 2022 में? रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, क्लियर। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इससे 2022 की जो पॉलिसी है ये क्या काम करेगी? तो मध्य प्रदेश में जितनी भी जगह पर सौर ऊर्जाओं का एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है, कोई वहां पर प्लांट बन सकता है, तो ऐसी जगहों का चयन कर कर, या ऐसी जगह जो पड़त में पड़ी है, बंजर भूमि है, तो ऐसी जगह पर से हम लोग क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो दोहन करना वहां से, है ना। आपको अगर पैनल लगाओगे तो पैनल के लिए जगह चाहिए ना, इसलिए मैं इसे बोल रहा था कि ये जो आपकी पड़त, बंजर वगैरह जमीन जो है वहां से सौर ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई है? 2011-12 में आई है। क्या होता है इसमें? तो 500 से कम आबादी वाले गांव और 250 से कम आबादी वाले आदिवासी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करवाना, ये है आपका, ठीक है। एक 2 मिनट रुकिएगा, मैं आता हूं। चलिए, अगला है हमारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्यादान, है ना, कन्यादान योजना। कब लॉन्च हुई है? 2006 में। कन्यादान 2006 में लॉन्च हुई है, ठीक है। देखो, कन्या ऐसे याद रखने का तरीका ढूंढ रहा हूं।
कन्याओं का विवाह किया जाता है, मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखें कि एक साल कम पड़ रहा था, 17 ईयर अगो, 17 ईयर अगो, है ना, 17 साल पहले लॉन्च हुई है, 2023 से 17 साल पहले। ठीक है, तो ऐसे याद रह जाएगा आई थिंक आपको ये। निम्न आय परिवार वाले जो वाले परिवार हैं उनकी लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये जो है कन्यादान है, एक विवाह भी आएगा, है ना, वो करेंगे आगे। विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, अगर देखें नाम इंग्लिश में भी ऐसे ही है, कौशल संवर्धन योजना। कौशल संवर्धन योजना जो आई है वो 3 अक्टूबर 2017 को आई है। कब आई है? 3 अक्टूबर 2017 को ये आई। चलिए ठीक है, योजना में हर साल 2.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये इसका पॉइंट है। इसके अलावा आपको ये कौशल संवर्धन योजना में नहीं पढ़ना है। कौशल संवर्धन का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर आप कोई एक एबिलिटी या आर्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। कौशल मतलब उनका जो एक नया आर्ट सीख रहे हैं वो, तो संवर्धन करना, बढ़ाना। कब? 3 अक्टूबर 2017 को। ठीक, कैसे? 2017 था। कब था? 2017 है। अगर ये कौशल संवर्धन योजना लग जाती 2 अक्टूबर को, तो 17 मतलब खतरा हो जाता, गांधी जी खतरा बना देते, इसलिए हमने इसको 3 अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया। 2017 तो चल रहा था, पर लॉन्च 3 तारीख को क्यों किया? 2 तारीख होता तो 17 को खतरा बना देते। तो याद रह जाएगी आपको ये डेट की जो उद्यम कौशल संवर्धन योजना जो है, कौशल संवर्धन योजना इस तरीके से है, ये इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तीर्थ दर्शन योजना, पता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीर्थ यात्रा के लिए कैंपेन चालू किया है, जिसमें वो तीर्थ दर्शन यानी मुफ्त में हमारे देश के कुछ चुने हुए नागरिकों को क्या करवाती है? तीर्थ यात्रा करवाती। अब इसके लिए 3 सितंबर 2012 को इसकी जो इनॉग्रेशन या इसकी जो आपको डेट याद रखना है, कौन सी डेट याद रखेंगे आप? 3 सितंबर 2012 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अब ये वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनको यात्रा हेतु सहायता देना, 60 वर्ष से या अधिक हो, 60 वर्ष का हो या अधिक हो, और करदाता न हो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर होने के बाद उनको इस फैसिलिटी का लाभ नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला है हमारा दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना है, किसान कल्याण योजना निकल गई, अब दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है तो 25 सितंबर ही होगा। और 2004 में, ठीक, तो 2004 में आई आपकी स्व रोजगार योजना, और इसका क्या है? रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये आपकी पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमारे पास है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक, कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था ये? 2015 और 19 फरवरी को। ठीक, ये 2 डेट याद रखें, 19 फरवरी 2015 को लॉन्च होता है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाली योजना जो है। अब इसमें क्या क्या होता है वो समझिए। पहली बात, जो युवा किसान 40 वर्ष की उम्र तक का है उसको लाभ मिलेगा। पहला, हर 2 वर्ष में मृदा की स्थिति का आकलन किया जाएगा। आप उर्वरक यूज कर रहे हो, कीटनाशक यूज कर रहे हो, है ना, वो भी केमिकल वाला, रसायन वाला, तो मृदा की कंडीशन जो है वो क्या होगी? उसकी फर्टिलिटी तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेकर आए हैं हम लोग, या मृदा हेल्थ कार्ड लेकर आए हैं। 3 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करेंगे, मतलब 3 साल में नया कार्ड जारी हो जाएगा। और उर्वरकों के उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली कमी दूर करने के लिए इस योजना को लाया गया है। योजना का नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड। डेट क्या है? तो 19 फरवरी 2015। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है, तो अन्नपूर्णा योजना कब? तो 26 अप्रैल 2008 को, 26 अप्रैल 2008 को ये योजना लागू की गई। आपको डेट याद रखना पड़ेगी। और ये क्या होता है अन्नपूर्णा योजना में? तो समझिएगा कि जो हमारे यहाँ पर बीपीएल वाले परिवार हैं, बीपीएल वाले परिवारों को जो आपका गेहूं चावल वगैरह जो है, शक्कर जो है, वो कम मूल्य पर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले, जीवन यापन करने वाले परिवारों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, कम पैसों पर। ठीक है, गेहूं 3 रुपए प्रति किलो होंगे, चावल 4.5 रुपए, ये रेट चल रहा है। कि ये जो आपकी अन्नपूर्णा योजना, उसके अंदर जो हितग्राही हैं, जिनको ये लाभार्थी हैं, जो ये लाभ मिल रहा है, उन लोगों के लिए गेहूं जो है 4 रुपए किलो, और चावल जो है, सॉरी, गेहूं जो है 3 रुपए किलो, और चावल जो है वो 4.5 रुपए किलो उनको अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है,
मुख्यमंत्री आवास योजना है अगली। ये जो है ये 11-11-11 बन जाता, क्या बन जाता, 11-11-11 बन जाता, लेकिन इसको अब इतना पुराना तो डेटा है नहीं, तो 11-11-21 कर लो। कौन सी योजना है ये आपकी? मुख्यमंत्री आवास योजना। इंपॉर्टेंट है, 5 एकड़ से कम भूमि है और जो लोग इंदिरा आवास योजना के अभ्यर्थी या लाभार्थी नहीं है और उसके अंतर्गत नहीं आते, ऐसे लोगों को ही यह योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, मुख्यमंत्री आवास योजना में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं, कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं, ये होना चाहिए। तीसरा, 1 जनवरी 2021 तक मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तभी आपका मुख्यमंत्री आवास योजना बनेगा। ठीक है, फिर बात करें हम लोग अब आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये थोड़ी सी अलग टाइम पे चली है। ये चली है 7/4/17। कब चली है ये? 7/4/17 को। कितने रुपए? ये क्या है? अंत्योदय रसोई योजना है। क्या है ये? रसोई योजना। तो रसोई का जो है एक सेकंड, रसोई का जो है आपको देखना है कि रसोई मतलब क्या, खाना प्रोवाइड करोगे। तो जो गरीब है, गरीब व्यक्ति को 10 रुपए में खाना खिलाया जाता है, सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना। मतलब जो गरीब व्यक्ति है उसको एक थाली अवेलेबल है, वो कितने की होगी? केवल 10 रुपए की होगी। किस योजना के अंतर्गत? तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत। वही वाली बात है, गेहूं और चावल 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उचित मूल्य की दुकान से अवेलेबल होंगे। जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत खाना खिला रहा है उसको ये मिलेंगे। ठीक है, गुड। अगला हम देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। इंपॉर्टेंट है, एक ये हो गई आपकी, एक और दो और हैं आगे, टांटिया मामा वाली, और तीसरी है आपकी मध्य प्रदेश की डायरेक्ट मुख्यमंत्री वाली। इन तीनों की अगर आप डेट देखेंगे तो 26 सितंबर 2022, 26 सितंबर 2022, और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी 26 सितंबर 2022। तो क्या एक दिन में 3 लॉन्च हुई? मैं बोल रहा हूं हाँ हुई है ना, एक ही दिन में तीनों लॉन्च की। और जो है वो वहां पर उनके अधिकारी भी बन गए, वहां पर उनके योजनाओं के मंत्री भी बन गए, डिपार्टमेंट के मंत्री भी चेंज हो गए, सब हो गया था अचानक। ठीक, तो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के लिए अगर हम देखें तो स्वरोजगार योजना और भगवान बिरसा मुंडा एसटी एससी के लिए इंक्लिनेशन है, तो एसटी वर्ग के लिए है ये। 50 लाख तक वित्तीय सहायता दी जा सकती है। सेवा एवं खुदरा व्यवसाय क्षेत्र के लिए 1 लाख से 25 लाख तक रुपए का ये जो है आपका स्वरोजगार योजना, और 5% आपको ब्याज का अनुदान देना होगा, मतलब 5% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ये बात। चलिए अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण। तो ये डेट सबकी सेम हो गई। वित्त पोषण करने की बात आई तो पशुपालन और कृषि किया गया और 2 करोड़ रुपए तक की राशि करंट ले लिया। जब हमने बात की कि हम ऐसे पैसा जुए में वेस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जनजाति को भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं वित्त पोषण हो गया। ये हो गया वित्त पोषण, कैसे उन्होंने परेशान किया। अब महाभारत में ऐसा होता है, महाभारत में नहीं होता यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है अभी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस योजना के अंतर्गत जो कृषि पशुपालन आदि के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के राशि की बात की गई। इंपॉर्टेंट ये है कि देखो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए लिखा है, कितना? 2 करोड़। ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है ना, 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर क्यों बड़ा अमाउंट है वो आप समझिए कि आप जो योजना लेकर आ रहे हो ना, ये योजना जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है, ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए है। ठीक है, फिर उसके ये जो टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना है यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 10,000 से 1 लाख तक। ये देखो 10,000 से 1 लाख तक का, यहाँ पर कितना, तो अप टू 2 करोड़। ठीक है, ब्याज की दर याद रहे ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। और आपका ये जो भगवान बिरसा मुंडा जो था, इसमें जो है वो 25,000 से सॉरी 1 लाख से 25 लाख तक, 1 लाख से लगाकर कितने लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक का लोन की बात यहाँ पर भी की गई है। ठीक है, 5% ब्याज, ब्याज का कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल में। चलिए बढ़े आगे। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति क्या है? ये मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 में आई। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने इसका डिटेल लिख दिया है यहाँ पर कि संस्थागत विपणन, मार्केटिंग की बात कर रहा है, वित्तीय और व्यावसायिक सुविधा, स्टार्टअप और इंक्यूबेटर इकोसिस्टम को विकसित कर उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। ये आपका याद रख लो बस कि नीति कब आई है, तो नीति आई है 2022 में। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला है मध्य प्रदेश एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी। एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस।
कब आया है? 2021 में आया है। एमएसएमई जो है निवेश के अवसर को आकर्षित करता है, मतलब मध्य प्रदेश में जो अवेलेबिलिटी है, जो निवेश किया जा सकता है उसको आकर्षित करता है, प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एमएसएमई और उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2021 की। ये नीतियां जितनी लिखी, देखो ये भी पॉलिसी, ये भी पॉलिसी, ये भी पॉलिसी, एक पॉलिसी यहां पर भी निकली थी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे, ये नीति निकली है, नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति, है ना। फिर उसके बाद ठीक, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना पड़ेंगी नीतियां, है ना। चलिए, तो ये जो नीति थी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आई है, इसके डिटेल पढ़ लीजिएगा आप एक बार। नेक्स्ट हम बात करें एमएसएमई और मध्य प्रदेश के औद्योगिक प्रोत्साहन, तो ये 2022 की है दोनों की दोनों, और इन दोनों का जो ये है ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव कैसा है? बिल्कुल सेम है, दोनों योजनाओं का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनपीई है ना, ये लिखा है आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी सॉरी, एनईपी के नाम से जाना है, एजुकेशन पॉलिसी है ना, एनईपी 2020 की है, 26 अगस्त 2021 की है, सॉरी हाँ देखो ये योजना जो है 2020 के अनाउंसमेंट है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कब लागू हुई है? तो वो ये 26 अगस्त 2021 को, ऐसे याद रखें 26 अगस्त 2021 को। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जिसने ये पॉलिसी को अपनाया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये मध्य प्रदेश ने अडॉप्ट कब की, आप आंसर करना कि वो 26 अगस्त की बात है 2021 में। इसमें क्या होता है या कौन से नंबर का है मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश का प्लेस जो है वो सेकंड है। ठीक, अब इसमें मॉडल चेंज हुआ है, आपको सबको पता है। पहले हमारा जो मॉडल हुआ करता था वो ये नहीं था, पहले 4 से शुरू होता था, तो अब इस बार 5 3 3 4 ऐसा हो गया, याद रखना बस मॉडल का अभी फिलहाल में। और केंद्र सरकार ने एनईपी 2020 में 29 जुलाई को लॉन्च कर दी थी। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मैंने भी कहा था कन्या विवाह आता है, तो 2006 में आया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधु को राशि 49,000 रुपए और सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से रुपए 6,000। तो टोटल जो पैसा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना, तो टोटल जो पैसा है वो दिया जाएगा 55,000 रुपए। कितना? 55,000, जिसमें से 49 बालिका को दिया जाएगा और 6 जो है, जो उन कन्याओं का या जो पूरा समुदाय का जो सामूहिक कार्यक्रम करवाता है उनको प्रति कन्या जो है 6,000 रुपए प्रदाय किए जाएंगे। ठीक है ये बात, तो इतना आपको आपकी पॉलिसीज के लिए याद रखना है। ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ले ली है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी ले ली वो ठीक, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। अभी देखो करंट अफेयर हमने जो बदले हुए नाम है वो पढ़ लिए, है ना, बदले हुए नाम आपके हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा करंट अफेयर में? तो आपने यहाँ पर आपके मुख्य जो अभी पदाधिकारी हैं उनको देखा, पदाधिकारी को देखा, ये भी आपने करंट अफेयर में पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पर मध्य प्रदेश का बजट भी देखा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया है न्यू ट्रेंड। ठीक है, न्यू ट्रेंड, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये मैंने न्यू ट्रेंड के नाम से आपको पढ़ाया, लगभग 2-2.5 घंटे का लेक्चर है, वो पढ़िए। फिर उसके बाद आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव सेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लगाइए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो आपने अभी देखा दिस फाइल, इसको भी देखो। ये जो है ये योजनाओं वाली फाइल थी, किसकी थी? केवल हम इसमें योजना देख रहे थे, तो योजना वाली फाइल। ठीक, इतनी चीजें आपको पढ़ना है, तब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये योजना वाला पार्ट यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।